9 मई को जो वाक़यात हुए, जो इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया है, उस हवाले से मैं एक मैसेज इमरान खान साहब को भी आज देना चाहता हूँ। आपने इस मुल्क के साथ जो किया है वो आज तक इंडिया नहीं कर सका। हमें अफसोस है, हम आपको अर्तुगरुल कहते थे, हमने आपको अपना मसीहा समझा, लेकिन आप यहूदियों और इंडिया के एजेंट निकले। 14 अगस्त के हवाले से ये सारा क्रेडिट और पाकिस्तान बनने का सारा जो सेहरा है उन शोधा को देना चाहता हूँ, उन कुर्बानी देने वाले मुहाजिरीन को देना चाहता हूँ, जिन्होंने 14 अगस्त में इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की, अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी। और मैं उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं, हम इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन कुर्बानी देने वाले मुहाजिरीन की वजह है, जिनकी वजह से आज हम सुख का नींद सोते हैं। और इसके साथ भी मैं पाकिस्तान के एजेंसियों के शोधा को, सिक्योरिटी एजेंसी के शोधा को, तमाम शोधा को मुबारक, उनकी वजह कहता हूँ कि पाकिस्तान आज कायम है तो उनकी वजह से है। और ख़ास तौर पर 9 मई को जो वाक़यात हुए, जो इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया है, उस हवाले से मैं एक मैसेज इमरान खान साहब को भी आज देना चाहता हूँ। वो ये है, आपने इस मुल्क के साथ जो किया है वो आज तक इंडिया नहीं कर सका। हमें अफसोस है, हम आपको अर्तुगरुल कहते थे, हमने आपको अपना मसीहा समझा, लेकिन आप यहूदियों और इंडिया के एजेंट निकले। मैं उसके 2 सबूत देता हूँ। मैं आपके पास खुद गया, मैंने कहा 70 बच्चे मर जाएंगे बर्न सेंटर में अगर उनको आपने दाखिल ना होने दिया। इनका बंदा वहाँ लगा हुआ था, इन्होंने दाखिल ना होने दिया, 70 बच्चे मर गए और उसके ऊपर मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने दूसरा एक इनका इम्तिहान लिया, झूठे पर्चों के खिलाफ मैंने कानून मंजूर करवाया, जिसको असम्बली ने भी मंजूर कर दिया, जिसको सेनेट ने भी। अब उनके सदर के पास गया हुआ है, उसने वो रोक के रख दिया है, उसने वो रोक के रख दिया है। ये मुझे पता है, ये झूठे पर्चों के खिलाफ कानून मंजूर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने इंडिया को खुश करना है, यहूदियों को खुश करना है, पाकिस्तान के गरीब को खुश नहीं करना। ये मेरा दावा है कि ये गरीब के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इदारों के दुश्मन है। नवाज शरीफ वजीर आज़म थे जब, तो इस मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, मोटरवे बनने लग गए, सी पैक शुरू हो गया, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लग गई, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करने लग गए। मैं ये दावे से कहता हूँ, ये जितने भी तजर्बे कर लें, नवाज शरीफ आएगा और इस मुल्क को इंशाल्लाह बचाएगा। अगर ये उसको रोकते हैं, हमारे पास उनका नेमुल बदल एक शहबाज शरीफ है, और अगर शहबाज शरीफ को भी मौका ना दिया आगे अवाम ने, तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। मैं यही कहूँगा कि सिर्फ नून लीग ही मसाइल का हल है, इसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल कोई हल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइनेंस के भी स्पेशलिस्ट हैं और बादशाह हैं, खिलाड़ी यहाँ के मसले हल नहीं कर सकते। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये वो दिन था कि पाकिस्तान के जब हम मुसलमान उन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने हुए थे, उन ग़ुलामी से आज़ादी का दिन, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा और कायद आज़म ने उसे मुकम्मल किया। और फिर उसमें जो सोच सोची गई, वो सोच थी इस्लामी जमहूरियत और फलाही ममलकत पाकिस्तान। जब वो हमारे पाकिस्तान बन गया, तो फिर हम शायद उस जगह पे कायम ना रह सके और हम साजिशों का शिकार होते चले गए। लेकिन आज आप देखेंगे कि फिर एक वक्त आया कि जब नवाज शरीफ को क़यादत मिली और ये पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हुआ है, और वो नज़रिया जो कायद आज़म का नज़रिया था, उसको लेकर नवाज शरीफ आगे बढ़ा। और पाकिस्तान के अंदर जो आप देखेंगे कि मोटरवे हों, माशी सूरत हाल हो, वो बुलंदियों की तरफ बढ़ रही थी। कि जब ये कहा जा रहा था कि दुनिया के ये अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको थोड़ी ही देर है कि ये उनमें शामिल हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इस पाकिस्तान को फिर साजिश के तहत नवाज शरीफ को सैर पे किया गया। मैं वापसी के वाले से आप हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगी, क्योंकि इस पाकिस्तान की किस्मत का और ये सब आवाम का किस्मत का जो सेहरा जुड़ा हुआ है, वो नवाज शरीफ के साथ है। क्योंकि नवाज शरीफ की आमद है तो ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि वो इस पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जानता भी है और इस मसाइल को हल करने का उसके अंदर सलाहियत भी मौजूद है। और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे इलेक्शन के अनाउंसमेंट शुरू होगी, तो वो पूरे इलेक्शन को वही लीड करेंगे
और इंशाअल्लाह ताला अगले वज़ीर आज़म भी वही होंगे और पाकिस्तान को फिर उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ 2017 में छोड़ा था।